नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यमुना किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा। आगरा और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की मार, यातायात प्रभावित। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन तेज। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, 4 महीने से बंद है मुफ्त अल्ट्रासाउंड। झांसी में बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 2 छात्र गिरफ्तार। पल्स पोलियो अभियान जौनपुर में पिछड़ा, वाराणसी लक्ष्य के करीब। अलीगढ़ की फैक्ट्री ने पेश की मिसाल, 95% कर्मचारी महिलाएं। रेलवे का बड़ा फैसला, प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस अब आगरा कैंट पर भी रुकेगी। चंदौली में रफ्तार का कहर, दीवार से टकराई बाइक, 2 की मौत। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात, गीडा में 400 करोड़ की परियोजनाएं शुरू। यूपी में कोहरे का कहर, 30 से ज्यादा गाड़ियां टकराईं, 6 की मौत। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे ने जानलेवा रूप ले लिया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण अलग अलग हादसों में 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। इन हादसों में लगभग 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हवाई यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ा है और कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। यूपी पुलिस में बम्पर प्रमोशन, 943 पुलिसकर्मियों को मिला तोहफा। 943 हेड कांस्टेबल को प्रमोशन का तोहफा दिया है। अब ये जवान सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। इस आदेश के मुताबिक इन सभी को अपनी मौजूदा तैनाती वाली जगह पर ही कार्यभार संभालना होगा। यूपी में टाटा का मेगा टूरिज्म प्लान, खुलेंगे 30 नए लग्जरी होटल। टाटा समूह ने यूपी में अपने विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखर ने सीएम योगी से मुलाकात कर बताया कि 2026 तक राज्य में 30 नए होटल खोले जाएंगे। इसमें ताज, विवांता और सेलेक्शंस जैसे लग्जरी ब्रांड शामिल होंगे। इतना ही नहीं, टाटा समूह अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल भी बना रहा है। कुल मिलाकर 1900 नए कमरे जुड़ेंगे, जिससे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। मनरेगा में यूपी का डंका, 48 लाख परिवारों को मिला रोजगार। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 48 लाख से ज्यादा परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें 31% लाभार्थी ST/SC समुदाय से हैं। सरकार ने इस योजना पर 6,703 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये आंकड़ा बताता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यूपी सबसे आगे है। बिजली कनेक्शन के नियम बदले, अब नहीं चलेगा एस्टीमेट का खेल। यूपी में बिजली कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 150 किलोमीटर तक और 300 मीटर की दूरी वाले कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अलग से पोल या तार का एस्टीमेट नहीं बनवाना होगा। बस एक तय फीस जमा करनी होगी और विभाग कनेक्शन दे देगा। 18 दिसंबर से इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगेगी। आगरा में ऑपरेशन प्रहार, 32 साइबर अपराधी गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 32 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका नेटवर्क दुबई तक फैला हुआ था और ये डिजिटल अरेस्ट और क्रिप्टो के जरिए लोगों को लूटते थे। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। अभी भी 50 से ज्यादा अपराधी पुलिस के रडार पर हैं। क्रिप्टो निवेश में यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र को पछाड़ा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। कॉइनस्विच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल क्रिप्टो निवेश में यूपी की हिस्सेदारी 13% है, बल्कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। यूपी के छोटे शहरों के युवा अब डिजिटल अटेस्ट में जमकर पैसा लगा रहे हैं, जो प्रदेश की बदलती आर्थिक सोच को दर्शाता है। स्मार्ट यूपी, गांव में खुल रहे हैं डिजिटल लर्निंग हब्स। शिक्षा में क्रांति लाने के लिए यूपी सरकार ने डिजिटल लर्निंग हब्स की शुरुआत की है। अब गांव के बच्चों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इन हब्स में हाई स्पीड इंटरनेट और ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत लाखों छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे जा रहे हैं, ताकि यूपी का हर छात्र स्मार्ट स्टूडेंट बन सके।
रियल असिस्टेंट को बूस्ट, 3200 करोड़ के 16 नए प्रोजेक्ट मंजूर। यूपी रेरा ने प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 9 जिलों में 3200 करोड़ रुपए की 16 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट में 3800 से ज्यादा फ्लैट्स और दुकानें बनेंगी। इससे घर खरीदारों को नए विकल्प मिलेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जियो टैगिंग अनिवार्य। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना और सुरक्षित हो गया है। प्रशासन ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में जियो टैगिंग और यूनिक आईडी अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि हर जमीन की डिजिटल पहचान होगी, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। जमीन की सटीक लोकेशन अब सैटेलाइट के जरिए मैप पर दर्ज होगी। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव करते हुए पंकज चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष होंगे। लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं विपक्ष ने इसे महज एक चुनावी स्टंट बताया है। राशन कार्ड धारकों के लिए अल्टीमेटम, गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने वालों के लिए जरूरी खबर। प्रदेश के करीब 1.5 लाख राशन कार्ड धारकों का राशन इस महीने बंद हो सकता है। वजह है ई-केवाईसी का पूरा न होना। खाद्य विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें दिसंबर का राशन नहीं मिलेगा। अगर आपका ई-केवाईसी बाकी है तो आज ही अपनी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर पूरा कराएं। आयुष सेक्टर के लिए नई निवेश नीति। रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। प्रदेश में आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही एक नई निवेश और अनुसंधान नीति लॉन्च करेगी। इसका मकसद आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। इससे न सिर्फ अस्पताल और वेलनेस सेंटर खुलेंगे, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, वोटर लिस्ट से नाम गायब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर वोटर लिस्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर, सर्वे और वोटर रिवीजन के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। अखिलेश का दावा है कि करीब 4 करोड़ मतदाताओं के नाम अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और इसमें जानबूझकर विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश का पलटवार तो भाजपा रेस से बाहर। सीएम योगी के दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपना गणित समझाते हुए कहा है कि अगर सीएम की बात सच है और कटे हुए 4 करोड़ वोटरों में 85% वोट भाजपा के थे, तो इसका मतलब भाजपा को हर विधानसभा सीट पर करीब 84,000 वोटों का नुकसान हुआ है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इस हिसाब से तो भाजपा चुनाव शुरू होने से पहले ही रेस से बाहर हो गई है और ये 84,000 फर्जी वोटर थे जो अब सिस्टम से बाहर हो गए हैं। घने कोहरे का कहर, कई जगहों पर भिड़े वाहन। पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। आज सुबह विजिबिलिटी कम होने की वजह से ग्रेटर नोएडा और आसपास के हाईवे पर कई गाड़ियों के आपस में टकराने की खबर आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। कानपुर मेट्रो को मिला राष्ट्रीय सम्मान। कानपुर मेट्रो को ऊर्जा संरक्षण यानी बिजली बचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली आयोजित एक समारोह में ये सम्मान दिया। कानपुर मेट्रो ने देश के 24 अन्य मेट्रो स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हासिल किया है। मेट्रो प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर स्टेशनों की लाइटों तक में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर भारी मात्रा में बिजली बचाई है। ग्रेटर नोएडा में गंदगी फैलाने वालों पर 28,000 रुपए का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन करने वाले 6 बड़े बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे बड़ी सोसाइटियां और कॉम्प्लेक्स पर कुल 28,30,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अगर कूड़ा निस्तारण के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आगे और भी सख्त कार्रवाई होगी। सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। सहारनपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सामने आई है। यहाँ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका का सिर बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया है। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है।
अमरोहा में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश। अमरोहा ने एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़ किया है। ये गैंग अमीर लोगों और व्यापारियों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग अब तक कई लोगों से लाखों रुपए वसूल चुके हैं। प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस अब आगरा कैंट पर भी रुकेगी। प्रयागराज से बीकानेर लालगढ़ जाने वाली प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस अब आगरा कैंट स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे ने यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए ये फैसला लिया है। इससे ताज नगरी आगरा आने जाने वाले पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। ये ठहराव तत्काल प्रभाव रूप से लागू कर दिया गया है। पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी। छूटे हुए किसान तुरंत चेक करें स्टेटस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जा चुकी है। जिन किसानों के खातों में पैसा नहीं आया है वे अपना KYC और लैंड सीडिंग स्टेटस तुरंत चेक करें ताकि अगली किस्त में रुका हुआ पैसा भी मिल सके। यूपी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी। 18 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। सुबह की शिफ्ट 8:30 बजे से और दोपहर की शिफ्ट 2 बजे से होगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।